लेकिन उसमें अगेन बिल्ली की अगर बात होती तो बिल्ली अगर पहले ही नज़र आ जाती तो पूरी एपिसोड उसी पे गुजर जाती, बिल्ली के ऊपर ही। आपको पता है मेन कंटेंट तो फिर वो बिल्ली ही हो जाता। अच्छा हुआ वो नहीं नज़र आई पहले, शुरू में नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दो क्लिप्स हैं जी आज मेरे पास। पहला क्लिप मैंने लिया है फिर कोई है ऑफिशियल से। इनकी एक एपिसोड आई थी अ, 2-3 दिन पहले शमशान घाट पे इन्होंने विज़िट किया था और 2 पार्ट्स में इस वीडियो को उन्होंने अपलोड किया है। पहला पार्ट उन्होंने अपने इस चैनल पे फिर कोई है ऑफिशियल पे किया है और दूसरा एक इन्होंने एक चैनल बनाया है सच ऑफिशियल के नाम से, जो मेरे ख़्याल से जो इनके साथ कैमरामैन है प्रदीप शायद उनका नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ। अगर सही नाम नहीं लिया तो माज़रत। तो उन्होंने उनके जो कैमरामैन हैं उन्होंने अपना चैनल शायद खोला है सच ऑफिशियल के नाम से और उस चैनल के ऊपर उन्होंने अपलोड किया था। तो चलें इसी बहाने उनके सच ऑफिशियल का भी एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा आप लोगों के साथ। और दूसरा क्लिप मैंने लिया है वो क्या है, सजाद भाई की एक एपिसोड आई थी 21 अगस्त को, उसको डिस्कस करेंगे। छोटा सा क्लिप है सजाद भाई का भी। तो स्टार्ट करते हैं फिर कोई है ऑफिशियल से और देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पे कोई भी अच्छी या बुरी आत्माएं हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप नुकसान ना पहुँचाएं। कोई हेड देखे, हाँ जी, कैमरे के सामने गिरी है, वाइड इनफ एंगल था, दाएं बाएं करीब करीब कोई नहीं था, क्लोजर शॉट भी आ गया, गुड, वेरी गुड, घुमा भी दिया। वैसे ये पहले घुमाना चाहिए कैमरा, बाद में नहीं, पहले ऐसे पिलर के पीछे दिखाएं यार, पहले पिलर के पीछे नहीं यार, पिलर के पीछे पहले दिखाएं यार, क्योंकि पिलर के पीछे से ही आई है हिट। अब क्या फायदा यार दिखाने का, पिलर के पीछे वैसे दिखाया ही नहीं। यार अपने पास ये आप सुरजीत भाई गलती कर गए ये। अच्छा ये हिट देखे, अच्छा ये स्टिक का ख्याल रखे जरा, स्टिक ये देखे कैसे आई है रोल होती हुई। अच्छा एक मिनट मैं पीछे करता हूँ, ये देखिएगा इसकी दरख्त की मूवमेंट जो है ना वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है। ये देखिएगा किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रही है मुझे तो। ये देखे यहाँ से भी हिल रहा है और यहाँ से भी हिल रहा है, देखे। पूरा घुमा के दिखा दो यार, चले काफी हद तक तो क्लियर था कि कोई नहीं है। अच्छा ये देखें ये देखें क्लोजर शॉट देखें ये इसका, ये देखें कैसे मूव हुई है। अब ये देखें ये वाली। अच्छा ये जो भी यहाँ पे एनर्जी है, जो भी मखलूक है, ईंटों के साथ बड़ा खेल रही है। देखें ये दोबारा ईंट ही ली है यार, मेरा ये कैमरा लग गया था, ये तो दोस्तों मूव हो रही है शायद कैमरे ने। ये देखें क्लोजर शॉट देखिए, जूम जूम किया हुआ देखें, ये देखें यार, ये देखा, यही फायदा होता है वाइड एंगल खड़े होने का, कहा ना थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े होने का यही फायदा है। ये देखें अक्सर जगहों पे फिर आपको कैमरा पैन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वाइड एंगल में बड़ा फ्रेम बना के खड़े होते हैं तो चीज़ें फ्रेम के अंदर आती हैं। ये देखें कन्विंसिंग यार। अच्छा ये कौन है आपके सामने है यार, कांटा सूख गया यार, ये ले जो क्लियर कर दूं। अच्छा जी ये था क्लिप इनका फिर कोई है ऑफिशियल सुजीत भाई का। जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई आपके सामने थी। मुझे इनमें कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसी फिशी चीज़ लगी नहीं। सारी फ्रेम के अंदर थी और कैमरे के सामने हो रही थी, उन्होंने क्लोजर शॉट भी दिखाया, पैन भी करते रहे। तो मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है बजाय बजाय इसके कि मैं इसको कन्विंसिंग कहूँ, और मैं ख़ुद भी बड़ा कन्विंस्ड हूँ इससे। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की है इसमें सुजीत भाई आपकी इस एपिसोड से, वो ये कि आप शायद शमशान घाट पे पहले भी एक आध दफ़ा जा चुके हैं और उस वक़्त भी यही हुआ था आपके साथ, ईंटों के साथ ही मूवमेंट हुई थी
और टीम्स भी शमशान घाट में जा चुकी हैं, मैंने देखे हैं प्रोग्राम्स, मुझे अब उनके नाम याद नहीं है, कोई हाफ अ डज़न तो शोज़ हो चुके हैं शमशान घाट पे के ऊपर। अब पता नहीं शमशान घाट सेम यही है या कोई और होगी। तो बहरहाल जहाँ पे जितने भी शोज़ मैंने मोस्टली देखे हैं उनमें कॉमन चीज़ एक यही थी कि ईंटों के साथ मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब पता नहीं इसकी क्या रीज़न है। शायद ये रीज़न हो के वहाँ पे होती ही सिर्फ ईंटें हैं, ईंटें ही पड़ी होती हैं, कोई ऐसी लूज़ चीज़ कोई वहाँ पे पड़ी नहीं होती, ईंटें पड़ी होती हैं या वो स्टिक्स पड़ी थी। तो उन्हीं में मूवमेंट होनी थी। तो बहरहाल जो भी एक्टिविटी हुई आपके सामने थी। और सुजीत भाई वेरी वेल डन यार, बड़े अच्छी रिकॉर्डिंग की, और आई होप कि आप आइंदा भी इसी तरह की जेन्युइन एपिसोड लाते रहेंगे। और प्ले करते हैं सजाद भाई का क्लिप, वो क्या है, और मिलके देखते हैं इसको। छोटा सा क्लिप है, 1-1.5 मिनट का है, और क्लिप के बाद उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जब हम देख रहे होते हैं ना, हमारे सामने नहीं होता। अच्छा, आप जब बात कर रहे थे ना, टेम्परेचर बढ़ा रहा था कमरे का, ये ऐसा बंद पता कब हुआ है? जब हम बाहर होते हैं, बाहर हो जब हम अंदर होते हैं ना, तो ऐसा बंद नहीं होता, सिर्फ खुल जाता है। तब खुलता है। अच्छा, ये जो डोर है ना, ये बार बार खुल रहा था, कभी बंद हो रहा था। अगर आप अब पूरी एपिसोड देखें एक्सप्रेस टीवी पे तो आपको समझ आएगी। जब ये लोग अंदर थे, डोर के अंदर थे, तो उस वक्त डोर खुल रहा था, और जब ये अभी बाहर आए हैं तो अब ये डोर बंद हो रहा, 2-3 दफ़ा बंद भी हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा वो ऑब्वियसली क्लिप नहीं डाल सकता, ये जो भी अवेलेबल है SSG डायरीज में मैंने वो उठाया और वो लगाया। तो इस मोमेंट पे मुझे फील हुआ कि टीम को चाहिए था कि अंदर जाके दिखाते, क्योंकि एक तो बात आप नोट करें कि ये इम्बैलेंस नहीं था डोर। इम्बैलेंस क्योंकि अगर हो तो मूवमेंट दो साइड की नहीं होती, यानी अगर इम्बैलेंस है तो वो बंद भी हो रहा है, खुल भी रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर इम्बैलेंस है, एक तरफ झुका हुआ है, सही से लगा नहीं है, उसकी कंस्ट्रक्शन में कोई फॉल्ट है, तो डोर या तो सिर्फ बंद होगा खुद ही, या फिर खुद ही खुलेगा। अगर उसको बंद करो तो वो खुल जाएगा। तो इम्बैलेंस नहीं था, हवा भी नहीं थी, लेकिन और तीसरे ऑप्शन यही बचता है कि उसको कोई फोर्स के साथ उसको कोई बंद कर रहा था। अब फोर्स वो किसकी थी, ये कि किसी मखलूक की फोर्स थी या कोई इंसानी फोर्स थी। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए अंदर जाके एक दफ़ा दिखाना चाहिए था। एटलीस्ट थोड़ी सी हुज्जत तमाम कर देते, थोड़ी सी अपने तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या थोड़ी सी इंटेंट शो कर देते कि अंदर जाके दिखाना है। क्योंकि सिर्फ इसी बात के ऊपर रिलाय तो हमेशा नहीं कर सकते ना कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं और लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। चलें, जो ऑलरेडी आपको फॉलो करते हैं वो तो ट्रस्ट करते होंगे, वो मान जाते हैं, ठीक है, उन्होंने ट्रस्ट कर लिया। लेकिन जो न्यू ऑडियंस है, न्यू व्यूअर्स हैं, उनको अगर कन्विंस करना है, अगर अपनी ग्रोथ के लिए उनको कन्विंस करना है, तो आपको ये चीज़ें नोट करके उसको करना पड़ेगा ना, हिम्मत करके दिखानी पड़ेगी। बट एनीवे, मेरे ख्याल से ये एक जब हम बाहर होते हैं तो बंद हो जाता है। फिर ऐसा करते हैं ना, मिठाई लेके जाए, कोशिश करें। शायद राजी हो जाए, शायद। अच्छा, ये मिठाई वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ जिन्नात होते हैं, कुछ टाइप्स के जिन्नात होते हैं जो मिठाई पसंद करते हैं, कुछ कोयला खाते हैं, कुछ गोबर पसंद करते हैं, खाते हैं, हड्डियाँ खाते हैं। कुछ जैसे इंसान है डिफरेंट, हम लोग किसी की कुछ पसंदीदा खुराक होती है, किसी की कुछ होती है। अच्छा, ये जहाँ पे ये मिठाई रख रहे हैं ना, ये जो डोर है, ये जिस डोर के दरमियान ये रखी है मिठाई, तो यहाँ पे ये कमरा है, छोटा सा ये रूम है। मुझे ज़रूरत महसूस हुई, और मुझे लगता है कि ये चीज़ लैकिंग थी। इनको चाहिए था मिठाई रखने से पहले कैमरा एक दफ़ा पैन करके अंदर जाके दिखा देते, टू मेक श्योर कि यार अंदर कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा होता है, कंफर्म कर हो जाता है, बंदे को पता चल जाता है। अपना भी डर, अपना भी एक जो एक डाउट होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी टीम का। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ ये भी लैकिंग थी कि अंदर कैमरा पैन करके दिखा देना चाहिए था पहले ही। और ये स्टैटिक कैमरे वाला आइडिया अच्छा है, क्योंकि एक वैरायटी आती है वीडियो के अंदर, डिफरेंट एंगल मिलता है देखने को। अच्छा, तो वो देखें, ये यहाँ से ये कैट निकल के आई है, ये देखें, ये बिल्ली। अच्छा, ये बिल्ली को आप नोट करें कि ये बिल्ली, इसके कान देखें कितने बड़े बड़े कान हैं, और ये देखें बड़े बड़े कान हैं। और ये मुझे नॉर्मल बिल्ली लग नहीं रही, क्योंकि ये बहुत रेयर स्पीशीज़ होती हैं, ये जो कैट्स इस तरह की होती हैं लंबे कानों वाली। डोमेस्टिक कैट्स और नॉर्मली लोगों ने जो रखी होती हैं वो छोटे कान होते हैं, उसके मुंह बड़ा होता है थोड़ा सा, इसका मुंह थोड़ा सा पतला है, छोटा है, और कान बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे कान हैं। वाइल्ड कैट्स होती हैं कुछ जो एक वाइल्ड में रहती हैं, वो होती हैं। लेकिन अगर ये वाइल्ड है तो ये अंदर आ गई और अंदर आके मिठाई खा रही है, तो ये हैरानकुन चीज़ है। खैर, बात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, देख के चले जाए बस।
कुछ भी नहीं है यार। अच्छा, ये जब सिर्फ बाद में फिर आए हैं कपड़े हैं। तो देखा है कि रूम, छोटा सा रूम है। कहाँ से आएगा सर भी कोई? कोई निशान निशान तो नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर कुछ भी नहीं। अच्छा जी, ये था क्लिप इनका, सजाद भाई का। सबसे पहले तो बात करता हूँ मैं इसके ऊपर कि वो जो बिल्ली वाली जो एक्टिविटी हुई है। सबसे पहला जो सवाल है मेरे जहन में आया कि ये बिल्ली जो थी, क्या ये पेट बिल्ली थी किसी की? अगर ये पेट है तो क्या बिल्लियाँ मिठाइयाँ खाती हैं, ये सवाल है। अगर मिठाई, हो सकता है कि किसी ने अपनी पेट रखी हो, उसको शुरू से ही उसकी छोटे होने से ही उसको पाला हो और फिर उसको आदत डाल दी हो मिठाई खाने की, तो वो हो सकता है, वो पॉसिबल है कि वो मिठाई खाती हो। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहाँ की पेट थी, उसी घर में रहती थी, तो पहले नज़र क्यों नहीं आई और ना ही उसके घर के मालिक ने बताया। और जब ये ड्यूरिंग द डे भी आए तो वहाँ पे उन्होंने नोटिस नहीं की। और जब ये रात को भी घूम फिर रहे थे उस घर के अंदर, तो उस वक्त भी नज़र नहीं आई। और फिर अचानक से ये कैसे अपीयर हो गई? और फिर बिल्ली की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्ली की ऐसी स्पीशीज़ मुझे लगी जो कि बहुत रेयर होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और ये नॉर्मल जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं उनके वो उस जैसी नहीं लगी मुझे। इसके कान लंबे लंबे, कान बड़े बड़े, और मुंह थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा। और जिस तरह से वो कैमरे की तरफ देख रही थी, ये भी एक ऑब्वियसली वियर्ड चीज़ थी। और शेडो की बात हो रही थी, सजाद भाई बात कर रहे थे शेडो की। शेडो नहीं है इसका, शेडो नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है कि वो लाइट का एंगल इस तरह से पड़ रहा है कि वो शेडो बहुत ही छोटा सा उसके पीछे से ही बन रहा है, पीछे ही बन रहा है, उसका दीवार के ऊपर नहीं बन रहा, क्योंकि लाइट उसके ऊपर थी और कुछ एंगल इस तरह के साथ था, शायद वो शेडो उसका छुप रहा था। तो बट एनीवे, उसके बाद जब ये बिल्ली जो है इनका शोर हुआ, ज़ाहिर है ये बाहर खड़े थे अपना कैमरा लेके, कामरान भाई के हाथ में जो था, और ये अंदर स्टैटिक कैमरा था। अब दोनों कैमरों की अलग अलग फुटेज लेयरिंग की है, तो लेयरिंग की है, तो अब ये उसमें भी एक छोटा सा सवाल है, वो इतना नोटिसेबल नहीं है, लेकिन मेरे जहन में आया कि क्या इन दोनों क्लिप्स की जो सिंकिंग हुई है, क्या ये बिल्कुल सही सिंकिंग हुई है? यानी जब वो बिल्ली अलर्ट हुई है शोर सुन के, जब ये अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या ये उसी वक्त जब आ रहे थे ये उनके शोर से हुई है, या ये खुद ही ये वहाँ से चली गई? तो ये अगर अच्छा होता, कंफर्म हो जाता, अगर बजाय इसके कि कैमरा स्विच करते, तो ये पैरेलल में एक छोटी सी स्क्रीन में चला देते, दिखा देते कि ये आ रहे हैं, और उसी लम्हे, उसी मोमेंट पे वो बिल्ली भी अलर्ट हो गई। तो ये एक छोटी सी एक एडिटिंग के हवाले से मुझे ये एक शॉर्टकमिंग लगी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो दोस्तों ने नोट की, सजाद भाई ने भी अपनी एसएसजी डायरीज़ में भी डिस्कस किया कि बिल्ली का जो गायब होना था, बिल्ली जो वहाँ से डिसअपीयर हुई, वो किस तरह से हुई। कुछ दोस्तों ने कहा कि ये जो बिल्ली है, ये इसको ऐसा लगा जैसे किसी ने इसको उठा लिया है। लेकिन अगर किसी ने उठा लिया है, तो वो जो डाउट्स थे उस बिल्ली के ऊपर कि बिल्ली एक जिन है, जिन बिल्ली की शक्ल में आ गया, और वो ऑब्वियसली वो वियर्ड बिहेव भी कर रही थी। तो अगर वो इस तरह से कर रही थी वो तो वो फिर उसको अगर किसी जिन ने उठा लिया, किसी मखलूक ने उसको उठा लिया, तो वो बिल्ली, इसका मतलब वो रियल बिल्ली थी, ठीक है, वो बिल्ली जो है वो मखलूक नहीं थी कोई। तो ये मेरे जहन में सवाल आया। और दूसरा, आप नोट करें कि बिल्ली जब वो उठी है या जंप मारा है उसने, तो उसकी उसकी दुम जो है वो खड़ी थी। आप अगर ऑब्जर्व करें या वीडियोस देखें, या कोई आपके आसपास में बिल्ली होगी, आप देखें कि अगर वो जब वो जंप मारती है बिल्ली, तो बिल्ली की जो दुम है वो खड़ी हो जाती है। किसी भी जगह उसने जंप अगर मारना हो तो वो खड़ी हो जाती है। इस केस में भी बिल्ली की दुम खड़ी हुई है, और मुझे ऐसा लगा कि उसने इंटेंशनली खुद ही जंप मारा है। हाँ, लेकिन वो उसकी जो कमर है, वो कमर क्यों उठी है, यानी कमर से वो उठी है, बजाय इसके कि वो उसका अगला हिस्सा, अगली टांगें उठें। तो ये थोड़ा सा वियर्ड था। बहरहाल जो भी था, उस बिल्ली के से रिलेटेड सब कुछ ही मुझे वियर्ड लगा। और बाद में उस रूम के अंदर जब वो गए हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी विंडो, कोई ऐसा रोशनदान ऑब्वियसली नहीं था। सजाद भाई ने भी डिस्कस किया, और सिर्फ सीलिंग के ऊपर छोटा सा एक सुराख था, वहाँ से ऑब्वियसली वापस उड़ के तो नहीं जा सकती। तो ये बहुत ही अजीब सी थी, और अजीब सी एक्टिविटी थी। बाकी जहाँ तक रह गई बात कैमरा वर्क, ऑब्वियसली आपको पता है, बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा बहुत ही पुअर था। रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं उनका एंगल्स, अब बजाय इसके पहले मैं कहता था कि यहाँ तक होता है, कमर तक रिकॉर्ड करते हैं, इस एपिसोड के अंदर तो कामरान भाई सिर्फ फेस रिकॉर्ड करते रहे हैं। यहाँ तक, यहाँ से ऊपर ऊपर बस रिकॉर्ड करते रहे, नीचे कुछ भी नहीं है, कोई पता नहीं है। अगर हो सकता है, अगर वाइड एंगल में अगर रिकॉर्ड कर रहे होते, तो अगर बिल्ली ऑलरेडी वहाँ पे थी, तो हो सकता है वो रिकॉर्ड हो जाती, पता चल जाता है इनको। लेकिन उसमें अगेन बिल्ली की अगर बात होती, तो बिल्ली अगर पहले ही नज़र आ जाती, तो पूरी एपिसोड उसी पे गुजर जाती, बिल्ली के ऊपर ही। आपको पता है मेन कंटेंट तो फिर वो बिल्ली ही हो जाता। अच्छा हुआ वो नहीं नज़र आई, पहले शुरू में नहीं नज़र आई।
खैर बाद में उसका कंटेंट बन गया वैसे, बट एनीवे ये काफ़ी मुझे इसमें इस एपिसोड के अंदर शॉर्टकमिंग्स लगी, लेकिन जहाँ तक बात है कि इस एक्सपेरिमेंट की, ये अच्छा एक्सपेरिमेंट था। और वो जो बिल्ली थी वियर्ड लग रही थी, हो सकता है कि वो जिन ही हो, बिल्ली की शक्ल में आ गया धोखा देने के लिए, डिसीव करने के लिए जिन्नात करते हैं ऐसे। तो बहरहाल जी ये था मेरा ओपिनियन, आप लोग अपना कमेंट्स में अपना ओपिनियन, अपना राय ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।